नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम ग्राम प्रधान के बारे में बात कर लेते हैं। आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाई है, सबसे ज्यादा आरोप प्रति आरोप ग्राम प्रधानों के ऊपर लगता है। खासकर उन साथियों के लिए ये आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि कई लोगों का मुझे फोन भी आया और अलग अलग प्रदेश से लोगों के मुझे फोन भी आए। उन लोगों ने कहा कि अकरम भाई, जिन लोगों के द्वारा आप लोगों को ग्राम प्रधान के बारे में जो सूचना दी जाती है, दरअसल वह सत्य नहीं है। इसीलिए मैंने अपने क्षेत्र के 10-15 प्रधानों से लगातार बात की और मामला यहाँ तक पहुंचा कि मुझे लगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। आज उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। साथियों, दरअसल होता क्या है कि गांव के अंदर जब कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसके खिलाफ लोग आरोप प्रति आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोग सच्चाई के अंदर नहीं जाते हैं। आपको जानकारी दूं कि जब किसी ग्राम के अंदर ग्राम प्रधानी के चुनाव होते हैं तो वहां पर एक बोर्ड बनता है, यानी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के अधिकार के आधार पर। तो आपको जानकारी दूं कि जब ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका जो विपक्ष होता है और कुछ लोग नाराज होते हैं, वह लगातार आरोप प्रति आरोप ग्राम प्रधानों के ऊपर लगाते रहते हैं। साथियों, आज मैं उस सच्चाई के अंदर जाना चाहता हूं और लोगों से मैंने जानकारी भी ली, ग्राम प्रधानों से भी मिला। आज मैं उस सच्चाई के अंदर जाना चाहता हूं कि वास्तव में असल मामला क्या है। अगर किसी व्यक्ति के घर के बाहर सफाई नहीं होती है तो वह भी गाली गलौज प्रधान को ही करता है। अगर कोई प्रधान के स्तर का कार्य भी नहीं है तो भी ग्राम के अंदर लोग ग्राम प्रधान पर ही उसको जिम्मेवार ठहराते हैं और जो उसका विपक्ष है वह भी लगातार ग्राम प्रधान को ही विरोध में ठहराता रहता है। लेकिन जब मैं इसकी सच्चाई में पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि ग्राम प्रधानों की इतनी गलती नहीं होती है जितना उन्हें दंड दिया जाता है। वास्तव में आपको बता दूं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके आधार पर मैं आज बात करूंगा। साथियों, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर एक बोर्ड बनाया जाता है ग्राम पंचायत के अंदर। अब इन तीनों के क्या क्या कार्य हैं, आप ध्यान से और गौर से सुने, तब आपको पता चलेगा कि ग्राम प्रधान की क्या जिम्मेवारी बनती है और ग्राम प्रधान के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं वह सत्य है भी या नहीं। तो चलिए अब मैं विस्तार से बात करता हूं। साथियों, जब गांव के अंदर आपके एक बोर्ड बन जाता है ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों का, तो एक बोर्ड बन जाता है और उस पूरे बोर्ड का कार्य होता है ग्राम पंचायत विकास के कार्यों की निधि को तैयार करना। यानी कि अगर केंद्र सरकार से जो योजनाएं संचालित होती हैं और राज्य सरकार से जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का पैसा ग्राम पंचायत के अकाउंट में आता है और उसके बाद ग्राम सचिव ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य को, यानी जो वार्ड मेंबर गांव के अंदर आप लोग चुनते हैं, प्रत्येक वार्ड मेंबर को 15 दिन का एक नोटिस देता है और उन्हें अवगत कराता है कि फला दिन फला समय आपकी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की मीटिंग होती है। साथियों, आपको बता दूं कि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सत्यता है और संवैधानिक प्रक्रिया है। ग्राम प्रधान का पद भी संवैधानिक है और ग्राम पंचायत सदस्य का पद भी संवैधानिक है। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत सदस्यों की मैंने पाई है ग्राम प्रधान के अंडर के नीचे रहते हुए भी, और जितनी बड़ी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत वार्ड मेंबरों की होती है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान की नहीं होती है संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर। जब कोई योजना का पैसा ग्राम पंचायत के अकाउंट में आ जाता है तो ग्राम प्रधान का यह कार्य नहीं है कि लोगों के घर घर जाकर वह लोगों को बताए कि
फला योजना इस टाइम संचालित हो रही है। यह काम आपके वार्ड मेंबर का है, ना कि ग्राम प्रधान और ना ग्राम पंचायत सचिव का है। हाँ, अगर किसी को पूरी जानकारी अपने गांव के अंदर क्या योजना आई है तो वह जाकर अपने गांव के ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम प्रधान या फिर आप अपने सचिव, ग्राम प्रधान सचिव से उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यह कतई भी काम ग्राम प्रधान का नहीं कि वह किसी के भी घर पर जाए और घर पर जाकर लोगों को योजना के बारे में समझाए, क्योंकि इस काम को करने के लिए वार्ड मेंबर यानी कि जो आपके वार्ड का मेंबर है, यह उसकी जिम्मेवारी है कि वह घर घर प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उन लोगों को समझाए कि इस वक्त फला योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। और जब ग्राम प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी इन वार्ड मेंबरों की मीटिंग लेता है तो मैंने कई प्रधानों से इस बारे में चर्चा की, तो वह स्पष्ट रूप से बताता है कि इस वक्त इतना पैसा फला निधि का फला काम के लिए आया हुआ है। आप सभी वार्ड मेंबर अपने क्षेत्र में जाकर ऐसे व्यक्तियों का पता करें कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने का काम वार्ड यानी कि वार्ड के जो सदस्य आप लोग ग्राम पंचायत सदस्य चुनते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। और अगर आपके घर के बाहर कहीं नाली खराब है या फिर कहीं रास्ता खराब है या फिर रास्ते पर पानी बह रहा है, यह भी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत सदस्य की होती है, ना कि ग्राम प्रधान की। आपको जानकारी दूं, अगर आपके पास सफाई करता यानी सफाई कर्मी नहीं आ रहा है आपके वार्ड के अंदर, तो आप सीधा टारगेट ग्राम प्रधान को ना करें, आप वार्ड के सदस्य को टारगेट करें, क्योंकि जितनी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान की होती है वह अपने को पूरी निभाता है, लेकिन ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है। अक्सर कर मैंने 15-20 गांव के अंदर जाकर पता भी किया है कुछ वार्ड मेंबरों से कि ग्राम प्रधान कि वार्ड के अंदर आप लोगों का क्या कार्य है, तो सिर्फ 5 वार्ड मेंबर ही इस बात का जवाब दे पाए हैं। उन लोगों को यहां तक के नहीं पता है कि गांव विकास गांव के अंदर कैसे लाना चाहिए और किस प्रक्रिया के आधार पर हमें अपने गांव के अंदर यानी विकास के कार्यों को लाना चाहिए। साथियों, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी वार्ड के अंदर साफ सफाई और लाइट लगाना और नालियों के प्रबंध करना, यानी कि नाली आपके यहां से टूटा हुआ है, यह सब काम वार्ड मेंबर का है, सूचना देना ग्राम प्रधान को। और जब तक वार्ड मेंबर आपका ग्राम प्रधान को सूचना नहीं देगा तो ग्राम प्रधान आपके क्षेत्र या आपके वार्ड के अंदर काम नहीं करेगा। क्योंकि आज मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कार्य का विश्लेषण मैप पेपर ऑन मैप पेपर के होता है, यानी कि अगर ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान को आकर बताता है कि मेरे वार्ड के अंदर फला व्यक्ति के मकान के पास वह नाली टूटी हुई है, तो वह ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर उसे नोट किया जाएगा और उसके बारे में विचार विमर्श करने के बाद निधि का पैसा खर्च करने की अनुमति प्रत्येक ग्राम पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्राम प्रधान पैसे खाता है। साथियों, अगर ग्राम प्रधान पैसे खाता है तो यह सबसे बड़ा नुकसान ग्राम पंचायत को ग्राम के वार्ड सदस्य देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काम ऑन पेपर अगर हो रहा है और वह वार्ड मेंबर की निगाहों में है तो उस पैसे के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। बाशर्ता अगर आपके वार्ड का मेंबर मूर्ख है और वह वार्ड मेंबर बनने के बाद अपने आप को ग्राम प्रधान को नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसा मूर्ख वार्ड मेंबर ग्राम को ही नुकसान नहीं देता, यहां तक कि ग्राम के विकास कार्यों को भी सत्यानाश करता है। आप ऐसे वार्ड मेंबर को ना चुने जो व्यक्ति दलाली के चक्कर में हो और उसका बैकग्राउंड गलत हो,
या उसके प्रति कई आरोप हों या फिर उसके द्वारा लोगों को झूठ बहकाया फुसलाया जाता हो। साथियों, अपने वार्ड के अंदर ऐसा व्यक्ति ही आप वार्ड मेंबर चुने, क्योंकि पूरे ग्राम के विकास की निधियों की जिम्मेवारी का सबसे ज्यादा बोझ वार्ड मेंबर के कंधों पर होता है और ग्राम प्रधान का काम केवल सिर्फ इतना होता है कि वह ग्राम के अंदर जितनी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से निधि आती है उनका विश्लेषण कर और अपने ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाने का काम ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव करता है। अब आप मान लीजिए मैं मालिक हूं और मेरे सामने बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नौकर है, तो उस नौकर को मुझसे मालूम करना पड़ेगा कि जनाब फला जगह फला कार्य कराना है, उसके लिए पैसे का आप उपलब्ध कराएं। देखिए, ग्राम प्रधान की सिर्फ यही जिम्मेवारी होती है कि वह उस पैसे को उपलब्ध कराए। ग्राम पंचायत सदस्य के बाकायदा साइन होते हैं जिस कार्य को कराया जाता है उसके वार्ड के अंदर। तो अब आप मुझे बताइए कि जो भी आपके यहाँ नाली की सफाई या फिर कोई भी इस प्रकार की सफाई नहीं हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा आरोप वह ग्राम पंचायत सदस्य पर जाता है। मेरी जितने भी ग्राम प्रधानों से बात हुई है, कोई भी ग्राम प्रधान यह नहीं चाहता कि मेरे गांव के अंदर विकास का कार्य ना हो, बाशर्ता अगर उसका बोर्ड अच्छा है। अगर बोर्ड के अंदर अनपढ़ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत सदस्य, तो वास्तव में पढ़ा लिखा प्रधान भी मूर्ख बन सकता है और अपनी निधि को अपने हाथों ही उसका गला घोट सकता है, क्योंकि ग्राम प्रधान को इस बात की जानकारी है कि जिस काम को मेरा करना है, ग्राम प्रधान का काम होता है योजनाओं को संचालित करना और ग्राम वार्ड सदस्य का काम होता है ग्राम के अंदर उन योजनाओं को प्रचार और प्रसार करना। जब उन लोगों के द्वारा जनता के अंदर प्रचार और प्रसार ही नहीं किया गया है वार्ड मेंबरों के द्वारा, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि अब हमारे गांव के अंदर मनरेगा की निधि के आधार पर यह मजदूरी दी जा रही है, या फिर उसे कैसे पता चलेगा कि 60 साल से नीचे की उम्र के व्यक्ति की पेंशन सरकार नहीं देती है। उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि गांव के अंदर भूमि जो पट्टे यानी कि आवासीय भूमि है उस पट्टे को ग्राम प्रधान देगा, या फिर उसे कैसे मालूम पता चलेगा? तो किसी भी ग्राम के अंदर आप जनता से जाकर पूछिए, वह यही कहता है कि ग्राम प्रधान ने पैसा खा लिया। अरे मेरे साथियों, आप लोगों को देखना चाहिए, गांव की बदहाली का सबसे बड़ा अगर आरोप जाता है तो वह ग्राम पंचायत सदस्यों के ऊपर जाता है, ना कि ग्राम प्रधान के ऊपर जाता है। जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख केवल इसीलिए बनाया जाता है कि ग्राम प्रधान अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव के अंदर विकास कराना चाहता है, लेकिन वार्ड सदस्य अनपढ़ जो ग्राम प्रधान को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं, वह केवल अपने वार्ड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वह केवल जनता का श्रेय लेना चाहते हैं और श्रेय लेकर अपने बोर्ड के सचिव यानी ग्राम प्रधान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पाया है कि अगर गांव के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के अंदर इतनी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान और सचिव की नहीं होती है। सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी गांव के विकास के अंदर वार्ड मेंबर की होती है, और वार्ड मेंबर अगर मूर्ख है तो पैसे का विनाश होगा और समय का विनाश होगा और गांव के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरी इस जानकारी से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। जो लोग मेरे से प्यार करते हैं उन लोगों को खुदा हाफिज और ईद मुबारक। कल ईद थी, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आपको ईद की मुबारकबाद दे रहा हूं। खुदा हाफिज, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।